हर महादेव। राम राम सभी को। एक बार एक व्यक्ति ने एक बकरा खरीदा और उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी कर दी। उसने अपने बेटे को कहा, इस बकरे को नदी में स्नान करा ले आए। नहाने के समय बकरा एकाएक बड़ी जोर से हंसने लगा। फिर थोड़ी देर बाद दुख के आंसू बहाने लगा। उसके उस विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटे ने जब उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो बकरे ने कहा कि वह इसका कारण तो उसके पिता के सामने ही बताएगा। व्यक्ति के सामने बकरे ने यह बतलाया कि उसने भी एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा वह आज तक भुगत रहा है। तब से 499 जन्मों में उसका गला काटा जा चुका है। अब उसका गला काटने की अंतिम बारी है। इस प्रकार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था, किंतु वह दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उस बकरे की बलि चढ़ाने की योजना को स्थगित कर दिया और उसने अपने बेटे से उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की आज्ञा दी। किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी सुरक्षा उसके कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकती। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। जब बेटे ने उस बकरे को उचित स्थान पर पहुंचाने जा रहा था, तभी रास्ते में किनारे एक पेड़ की शाखा पर नरम नरम पत्तों को देखकर ज्यों ही बकरे ने उसे खाने के लिए अपना सिर ऊपर किया, तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़े चट्टान के कई टुकड़े छिटके एक बड़ा टुकड़ा आकर उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलक झपकते ही उसका धड़ सर से अलग हो गया। प्यारे भक्तजनों, कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो वापस लौट कर ही आता है। यदि कोई भी व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आता है तो उसे कभी भी मना मत कीजिए, क्योंकि देने वाला बड़ा होता है, मांगना सबके बस की बात नहीं होती। आप अपने आप से पूछिए कि आप देने वाला बनना चाहेंगे या मांगने वाला। एक बार एक संत किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गया। तभी अंदर से एक छोटी सी बच्ची आई और उसने संत से कहा कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं। तब उस साधु ने कहा कि अपने घर के आंगन की मिट्टी ही ले आ। तो वो लड़की अंदर गई और मिट्टी लाकर उसके पात्र में डाल दी। तभी उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, धूल भिक्षा में कौन लेता है? तब उसने अपने शिष्य को बताया कि यदि आज यह लड़की मुझे मना कर देती है तो इसके अंदर मना करने का संस्कार पैदा हो जाएगा। लेकिन आज इसने भले ही धूल मुझे दी है, लेकिन अब यह आगे मना, अगर कोई इसके दरवाजे पर मांगने को आएगा तो यह कभी भी मना नहीं करेगी।